आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप बिल्कुल ताज़ा दम सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा खुदा की मेहरबानी के हवाले, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनायत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के घर आए, बेटा घर में नहीं था, बहू थी। पर्दे के पीछे बहू से पूछा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल चल रहा है। कहा कि जब तुम्हारा शौहर आ जाए तो कह देना कि चौखट बदल। दूसरी बार जब आए अपने बेटे के घर, बहू पर्दे के पीछे, बेटा घर में नहीं। पूछा क्या हाल है? अल्लाह ने जिस हाल में रखा वो हाल अच्छा है। कहा जब तुम्हारा शौहर आ जाए तो कह देना कि चौखट को बाकी रखे। पहली औरत सब्र नहीं किया, शुक्र नहीं किया। हजरत इब्राहीम की नज़र में वो नाफरमान थी, कहा उसको तलाक दे देना। और दूसरी औरत ने सब्र किया, शुक्र किया। हजरत इब्राहीम की नज़र में वो फरमाबरदार थी, कहा इसको निकाह में बाकी रखना, तलाक मत देना। बीवी से पूछा जा रहा है क्या हाल है? कहा क्या हाल है? इस घर में जब से आई हूं कयामत ही देख रही हूं। इससे तो अच्छा मेरा बाप का घर था। नाफरमान हो रहा। दूसरी औरत से पूछा जा रहा है कि क्या हाल है? कहा हर घर में मुसीबत है। मेरे घर में मुसीबत है तो क्या फर्क पड़ता? कौन सा घर मुसीबत से खाली है? फरमाबरदार औरत है। इमरान बिन हित्तान नाम का आदमी इतना बदसूरत था कि दुनिया में उससे बढ़कर के बदसूरत कोई नहीं हो, लेकिन उसकी बीवी इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया में उससे बढ़कर कोई खूबसूरत औरत नहीं हो। बीवी ने शौहर से कहा तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। वो बोला कि अभी तो तुम्हारा भी इंतकाल नहीं हुआ, मेरा भी इंतकाल नहीं हुआ, तुम कैसे कहती हो मैं भी जन्नती तुम भी जन्नती? तो औरत पढ़ी लिखी थी, कुरान की पढ़ी लिखी थी। उसने कहा कि देखो जब तुम मेरी सूरत देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि इतना बदसूरत था, इतनी खूबसूरत बीवी भी मालिक ने दिया है। ये मालिक का करम है कि किस्मत से इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। तुम शुक्र करते हो, अल्लाह की नेमत का शुक्र करते हो। और जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो दिल में कहती हूँ, अपने दिल से कहती हूँ कि तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ ही यही था। तो मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। कुरान ने शुक्र करने वाले को भी जन्नती कहा, सब्र करने वाले को भी जन्नती कहा। तारीख के हवाले से एक नमूना आपकी खिदमत पे पेश करके इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से आए तो अल्लाह की तजल्ली सर से लेकर के पैर तक। जब उस तजल्ली को लेकर के घर लौटे तो बीवी ने झांका, एक आंख से जैसे देखा बीनाई चली गई, फिर दूसरी आंख से देखा, दूसरी आंख की बीनाई चली गई। तो अल्लाह ने मूसा से पूछा कि मूसा तुम अपनी बीवी से पूछो, तजल्ली को देखने में उसकी दोनों आंख चली गई, उसको गम है या खुशी है? तो बीवी के पास हजरत मूसा आए, कहा कि तुम्हारी दोनों आंख चली गई, तुमको गम है? कहा कि गम तो इसका नहीं है कि दोनों आंख चली गई, खुदा के नूर को देखने में गम इसका है कि अल्लाह ने दो ही आंख दी। अगर 1000 आंख मिलती तो खुदा के दीदार के लिए एक एक आंख को कुर्बान कर देते। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दाई देखिए, मुद्दा देखिए। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दाई देखिए, मुद्दा देखिए। मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए। इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से मुकम्मल हो गया। सीरत और सुन्नत के हवाले से दूसरा पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा, बीवी से पूछे बगैर डिस्क ब्रेक को सजा लीजिए, ये क़यामत तक जीते जी मरने के बाद भी बाकी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 दाने खजूर के मिले, 3 दाने, उसके 72 टुकड़े हुए। 3 दाने खजूर के
उसके 72 टुकड़े हुए और कहा कि उस घर में भी पहुंचाओ, उस घर में भी पहुंचाओ, उस घर में भी पहुंचाओ, उस घर में भी पहुंचाओ। जैसे कुर्बानी का तबर्रुक पड़ता है और सारे घर में पहुंचता, उसी तरह 3 दाने सिर्फ खजूर के 72 घर में पहुंच गए। बांटने वाला बोला कि हाथी के मुंह में जीरा, क्या होगा? बोला कि तुम तो तबर्रुक को देख रहे हो, खजूर को देख रहे हो, हिस्से को देख रहे हो और इसको नहीं देख रहे हो। ये खजूर आई कहाँ से? मदीने की खजूर है, इसकी अजमत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम हिस्से को देख रहे हो, ये खजूर जहां से आई है उसको नहीं देख रहे। दस्तरखान लगा, सालन आया, सालन में क्या था? कद्दू। तो उस्ताद डबाडब कद्दू खा, शागिर्द हैरत से देख रहा है, तो कुरमा है नहीं, ये तो गोश्त नहीं है, मछली नहीं है, अंडा नहीं, डबाडब क्यों खा रहे? तो शागिर्द ने पूछा कि हुजूर ये तो कुरमा नहीं है, ये तो मछली नहीं है, मुर्गा नहीं है, ये डबाडब कैसे खा रहे? तो कद्दू है। कहा मेरे नबी को पसंद था। सुभान अल्लाह। तो शागिर्द बोल पड़ा कि मुझको कद्दू पसंद नहीं है। तलवार निकाल करके कहा तौबा करो वरना कत्ल कर डालूंगा। मेरी नबी की पसंद से अपनी पसंद का मुकाबला मत करना। अल्लाह अकबर। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उस्मान साहबी रसूल है, आशिक़ रसूल है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ खाना खा लो, लेकिन मेरी तमन्ना यह है कि आप अपने घर से चलिए, मेरे घर जा करके खाना खाएं। कहा ठीक है चलते। अल्लाह के रसूल आगे कदम उठा रहे रखते हैं, कदम उठा रहे रखते हैं, कदम उठा रहे रखते हैं और हजरत उस्मान डायरी से नोट कर रहे हैं, डायरी में नोट कर रहे हैं। पलट करके अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उस्मान क्यों लिखते हो? मेरा कदम जाता है उसको लिखते हो, कदम उठता है लिखते हो, क्यों लिखते हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में इतनी बड़ी हस्ती आई है, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया था जब आप अपने घर से चले मेरे घर तक आए, जितने कदम आपके उठे हैं आपकी अजमत में, मोहब्बत में, उतने गुलाम को आजाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात सुनिए आपकी, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब आप देखेंगे 14वीं का चांद आसमान में होगा तो कुत्ते ज्यादा भूखते हैं। ये कुत्ते किस पर भूखते हैं? तो चांद पर भूखते हैं। कुत्ते को अंधेरा पसंद है, रोशनी पसंद नहीं है। जैसे ही 14वीं का चांद आता है आसमान में तो ये कुत्ते भूखने लगते हैं। भूखते किस पर है? तो चांद पर भूखते हैं। और चांद है कि वो रफ्तार में चल रहा है, कुत्ते की कोई परवाह नहीं है। अगर नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, तो लोगों के ताने से मत डरो। चांद कुत्ते की भौंकने पर अपनी रफ्तार को नहीं छोड़ता। हम नबी की सुन्नत को उठाने में किसी ताने की कोई परवाह नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने नबी को ख्वाब में देखा, लिखा फिर भी बदकिस्मत है। एक आदमी ने अपनी आंख से नबी को देखा, फिर भी बदकिस्मत है। एक आदमी ने नबी को ख्वाब में नहीं देखा, आंख से नहीं देखा, फिर भी खुशकिस्मत है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लिखा कि आदमी ने नबी को ख्वाब में देखा लेकिन बेदार होने के बाद सुन्नत पर खड़ा नहीं है। ख्वाब देखने के बाद भी बदकिस्मत है, महरूम है। एक आदमी ने अपनी आंख से नबी को देखा, अबू जहल था, नफरत से देखा, मोहब्बत से नहीं देखा, फिर भी बदकिस्मत है। और तीसरा आदमी है, नबी को देखा नहीं ख्वाब में, बेदारी में देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन बेदारी के बाद ढूंढ ढूंढ करके सोने से पहले नबी की सुन्नत को जिंदा करता है, सोने के बाद बेदार होता है, ढूंढ ढूंढ करके नबी की सुन्नत को जिंदा करता है। यह आदमी खुशकिस्मत है, वो बदकिस्मत है, ये खुशकिस्मत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नाम तो बराबर लेंगे, काम भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। शोर है हो गए दुनिया अल्लाह अल्लाह से मुसलमान भूल, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम ये कहते हैं कि वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज, वज़ में तुम हो नसारा तो
तमद्दुन में हनूर, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। ये मुसलमान हैं कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुछ भी पैगाम, 3 पैगाम निकल गए बड़ी तेजी के साथ, और मैं घबरा गया था कि मगरिब के बाद से लेकर के जलसा चल रहा है, और जिस वक्त बैठने का है चरागी मुरादी चराग अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल पैमाना लबरेज है, सुनने के लिए लोग बेताब है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन आमीन। कुरान के हवाले से पैगाम है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये माइक देख रहे हैं, इसका कनेक्शन है जनरेटर से। ये लाइट देख रहे हैं, इसका कनेक्शन है जनरेटर से। जनरेटर में जब तक तेल है चल रहा है तो माइक भी काम करता है, लाइट भी काम करता है। लेकिन जहाँ तेल ख़त्म हुआ, जनरेटर बंद हुआ, तो माइक भी बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद हो जाएगी। आप मदरसा आ जाइए, मदरसे में आप देखेंगे जब लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती जला करके बच्चे फिर भी झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं, झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं। और उस्ताद को तरस आता है कि पसीना छूट रहा बच्चों का, तो ताड़ का पंखा लेकर के झेलते रहते। उनको पंखा झेलने में मज़ा आ रहा, बच्चे को झूम झूम करके पढ़ने में मज़ा आ रहा। नवाब साहब आए, मदरसे को देखा, कुरान से ताल्लुक़ बच्चे का देखा, उस्ताद का देखा, बड़ा खुश हुआ। 10,000 सोने के सिक्के निकाल करके उस्ताद के कदमों में डाल दिए। सुभान अल्लाह, ये इनाम मेरी तरफ से रखो। उस्ताद ने हाथ जोड़ करके कहा, कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा इनाम देने की क्या ज़रूरत थी, अल्लाह मेरा इनाम वापस करो, और कल से इस मदरसे में नजर मत आना। अब ये सोचा कि कौन सी तवाज़ो किया कि सारा पैसा वापस हो रहा। बोला कि तुम 1 नंबर के दुनियादार हो, मैंने कुरान की खिदमत पर सिर्फ तुम्हें 10,000 दिए थे, तुमने इसको बहुत बड़ी दौलत समझा, तुम 1 नंबर के दुनियादार हो। अगर दुनिया की सारी दौलत मैं तुम्हें इनाम में दे देता, कुरान के मुकाबले में ये दौलत कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। एक मिसाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा आया पढ़ने के लिए, उस्ताद बीवी से खफा था और बीवी का गुस्सा बच्चे के ऊपर झाड़ दिया, सीने में जो घूसा मारा बच्चा वहीं मर गया। उस्ताद को 10 साल सजा हुई और मदरसा हमेशा के लिए बंद हो गया। मदरसा हमेशा के लिए। आया बच्चा कुरान पढ़ने के लिए, उस्ताद को भी कदर नहीं, मदरसे वाले को भी कदर नहीं, बच्चे को मारा बुरी तरीके से, बच्चा भागा। और बाप को बच्चे की कदर नहीं कि कुरान पढ़ रहा, इज्जत के और इकराम के साथ इसको रखना चाहिए। जब बाप के पास आया तो बाप ने अलग मारा। बच्चे ने देखा कि न मदरसे में इज्जत है न घर में इज्जत है, घर छोड़ कर कहीं भाग। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अमेरिका का अफसाना निगार है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसने लिखा कि इस्लाम से बढ़कर कोई दुनिया में मजहब नहीं है, लेकिन मुसलमान से ज़्यादा बुरा आदमी कोई नहीं। तो लोगों ने कहा कि ये क्या बात है, एक तरफ तुम तो तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम तनकीद कर रहे हो। तो उसने सच्चाई बताई कि दुनिया की वाहिद कौम मुसलमान है जिसके पास अल्लाह का तोहफा, आसमानी तोहफा मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इस तोहफे से, कुरान के अमल से दूर है तो वो मुसलमान है। इसलिए इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, मुसलमान सबसे बुरी कौम है। एक बच्चा पानीपत में पढ़ने के लिए आया कारी अब्दुर्रहमान साहब के पास। लोगों ने उसके खाने का इंतज़ाम नहीं किया। कारी साहब ने खड़े होकर के कहा, कुरान पढ़ रहा है, इज्जत करो। कुरान पढ़ने वाला बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, अल्लाह के कलाम को सीने में महफूज रखेगा, खाने का इंतज़ाम कर दो। किसी ने खाना नहीं खिलाया। बच्चा जब मायूस होकर के मदरसे से जाने लगा तो हजरत ने कहा, बेटा जाने की ज़रूरत नहीं, खिलाने वाली ज़ात वो है, ये मोहल्ले के लोग नहीं हैं।
तुम पढ़ाई कुरान को पढ़ने में लग जाओ, खिलाने वाला वो है ऊपर बैठा हुआ। अगले ही दिन किसी के बाप का इंतकाल हो गया, वो दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ला इसाले सवाब के लिए खाना खिलाऊंगा, मसला हल हो गया। जब 39 रोज हो गए, एक दिन बाकी रह गया, तो उस्ताद के पास बच्चा आया, कहा हजरत अब क्या होगा, एक दिन के बाद तो खाना बंद हो जाएगा। बेटा मसला हल कर देगा ऊपर वाला। मोहल्ले के दूसरे आदमी का विकेट गिर गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कहा एक चिल्ले का मसला हल। जब 39 रोज हो गए दूसरे चिल्ले के, तो बच्चा फिर घबरा रहा है। उस्ताद ने कहा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, खिलाने वाली जात ऊपर है। तीसरे का विकेट गिर गया। अब हर चिल्ले पर एक आदमी का विकेट गिर रहा है, तो मोहल्ले के सारे लोग कारी साहब के पास आ गए, हजरत ये क्या हो रहा, हर चिल्ले पर एक आदमी का इंतकाल हो जाता है। कहा कि तुम्हारे मदरसे में जो ये राक्षस आया है, ये पूरे मोहल्ले को खा जाएगा, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो।